हेलो एवरीवन, आई एम पंकज फ्रॉम मैपेक्स इनोवेशंस। तो आज हम लेके हैं आप सभी के लिए क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर है वो है यहाँ पे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्सेस क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं फोर्सेस के। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ईजी लैंग्वेज में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, कि हम फोर्सेस जो हैं उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में। तो हम बिना देरी करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पुश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यहाँ, पुल कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। अब अगर हम खाली बात करें पुश या पुल करना ही फोर्स होता है, नहीं, उसके अलावा भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, ट्विस्ट कर दें, टर्न कर दें, ठीक है, या किक करें, तो वो क्या होगा, फोर्स ही होता है। ठीक, क्या होता है, फोर्स। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें, अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोर्स बोलते हैं। अब जो भी फोर्स होती हैं वो क्या होती है, सर्टेन डायरेक्शंस में लगती हैं। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो ब्लॉक दे रखा है, जब ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, अगर इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, इसको पुश किया जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, फोर्स आर यूज्ड इन अवर एवरीडे एक्शन। जो भी हम काम करते हैं हर जगह फोर्स जो है वो यूज होती है, चाहे वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ठीक है, किसी भी चीज को हम पुश कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी चीज को उठा रहे हैं, चाहे वो ये पेन भी क्यों ना हो, ठीक है, वो सारी चीजें क्या होगी, यहाँ पे फोर्स होती है। सब किसका एग्जाम्पल है, फोर्स का। ठीक है, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ठीक है, ये सब क्या होंगे, यहाँ पे फोर्स ही है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश किक अ फुटबॉल। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश अ डोर। अगर हम क्या करते हैं, दिन में कई बार डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं, तो वहां पे हम जब पुश करेंगे या पुल करते हैं, ये काम करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, फोर्स का एग्जाम्पल है। अगर कोई बॉल रखी हुई है और तुमने जाके क्या कर दिया, उसको किक कर दिया, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फोर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम किसी भी चीज को ट्विस्ट कर दें, यहाँ पे प्रेस कर दें, मतलब तुम क्या करो, एक पेपर लो और पेपर को क्या कर दो, मोड़ दो। एक पेपर लो और उसको क्या कर दो, मोड़ दो, ठीक है, या उसको क्या कर दो, दबा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्विस्ट हो गया वो। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको मोड़ दो, कुछ भी करो, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है, फोर्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स किसकी वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन में है, मतलब अगर तुम बात करो कांटेक्ट में है, तो वहां पे एक फोर्स जो है वो लगती है। जैसे कि एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या है, कांटेक्ट में है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फोर्स जो है उन ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो पेन है वो उसको मैंने होल्ड किया हुआ है, तो मेरे हाथ और इसके बीच में फोर्स लग रही होगी, कम लगेगी बेशक लेकिन लगेगी फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, टू बॉयज आर इंटरेक्शन बिटवीन एंड अप्लाइंग ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो दोनों क्या है, जो बॉयज हैं वो एक दूसरे को जब धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे का इंटरेक्शन में है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या लग रही होगी, यहाँ पे फोर्स जो है वो लग रही होगी। ठीक है, तो क्या होता है, फोर्स किसकी वजह से लगती है, इंटरेक्शन की वजह से। या तुमने बैलगाड़ी देखी होगी, तो बैल और जो गाड़ी है दोनों क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो कॉन्टैक्ट में या फिर इंटरेक्शन में है, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो है वो लगती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद जब हम बात करते हैं, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड। फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मान लो कि तुमने किसी के थप्पड़ मार दिया, अब वो थप्पड़ की जो फोर्स है वो मान लो 5 न्यूटन है। क्या है यहाँ पे, 5 न्यूटन। ठीक है, तुमने बोला कि 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो हमने लगाई है। अब जो 5 न्यूटन है, इसका मतलब क्या होता है,
ये जो 5 वैल्यू है इसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होगा ये? स्ट्रेंथ जो है। अगर हम डेफिनेशन देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो किस में हम मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे मैग्नीट्यूड से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, क्या होगी? न्यूटन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे एन से। क्या होगी एसआई यूनिट यहाँ पे फोर्स की? न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन जो है, जब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास टू मूव एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगाएं 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या कर सके? मूव कर सके, उस टाइम पीरियड पे जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 1 न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। ठीक है, इतना याद रख लेना। और जो भी स्ट्रेंथ होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को हम मैग्नीट्यूड में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या इंपैक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसको हम फोर्स लगा के क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास बॉल है तो बॉल पे तुमने क्या किया? यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई कराने के बाद क्या कर जाएगी? बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट को तुमने क्या करा दिया? मूव करा दिया। ये काम कर सकते हो। या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुमने फोर्स लगाया उसको क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे? या इफेक्ट होगा फोर्स का। जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या होगा? यहाँ पे सामने से बॉल आ रही होती है, तुम क्या करते हो? कैच कर लेते हो, उसको पकड़ते हो, तो वो क्या होगा? यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको तुम रोक सकते हो। क्या करके? फोर्स अप्लाई करके। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, अ फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है उसको क्या करा सकते हैं? यहाँ पे मूव करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मूव। ठीक है, इसके बाद अ फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रोक सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। जैसे अगर ये बॉल मूव करती हुई आ रही है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कोई भी एक इंसान है उसने बैरियर लगा दिया या फिर क्या किया? यहाँ पे अपने हाथों से रोका, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जैसे साइकिल चलाते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं हम इजीली। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो बॉल आ रही है आराम से, इधर से तुमने किक कर दिया तो दूसरी डायरेक्शन में तो चली जाएगी, लेकिन क्या होगा? स्पीड चेंज हो जाएगी। या साइकिल तुम धीरे चला रहे हो, कुछ टाइम बाद तुम तेज चलाने लग गए, तो क्या होगा? जो स्पीड होगी साइकिल की वो क्या हो गई? यहाँ पे तुमने इंक्रीज कर दी, तो तुम क्या कर सकते हो? फोर्स अप्लाई करके स्पीड जो है वो भी चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। और फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे तुम कार चला रहे हो, स्टीयरिंग क्या किया? उस पर तुमने फोर्स लगाई, कम लगेगी लेकिन फोर्स लगेगी, उससे क्या कर दिया? तुमने डायरेक्शन जो है वो कार की चेंज कर दी। या फिर जो फुटबॉल है, फुटबॉल अगर मान लो इस डायरेक्शन से आ रही है, मान लो ये फुटबॉल है यहाँ से आ रही है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास बुक है इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है यहाँ पे? शेप जो है वो क्यूबॉइड है। हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका साइज क्या हो गया? चेंज हो गया ना। अब कैसा हो गया? सिलेंड्रिकल हो गया। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो साइज कैसा हो जाता है? यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है या शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं। मतलब हम फोर्स लगाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट है कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो ये इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके बाद जब हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज जो है वो 2 तरीके की होती है मेनली। कितने तरीके की? 2 तरीके की। एक क्या होता है यहाँ पे? कॉन्टैक्ट फोर्सेज, और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो फिजिकली एक दूसरे के क्या हो? कॉन्टैक्ट में। नॉन कॉन्टैक्ट जो दूर से लग जाए। जब ये कॉन्टैक्ट में हो तब फोर्स लगे, और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है? दूर से फोर्स जो है वो लग जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं खाली कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं मेनली 2 तरीके की होती हैं। कौन सी? एक मस्कुलर और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स।
जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो हमारी मसल से लगती हैं। मतलब तुम क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे किसी भी चीज को, जैसे अगर हम पेन को लिफ्ट करें, ठीक है, या अगर हम क्या करें ईंटें उठाएं, उसमें क्या होगा, मसल्स का यूज होगा। जो मसल्स का यूज है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। जो भी फोर्स हमारी क्या हो रही है यहाँ पे मसल्स से लग रही है, उसी को हम मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, द वेट लिफ्टर इज यूजिंग मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट द वेट। कोई वेट लिफ्टर होता है, वो वेट को उठाता है, तो जब वेट को उठा रहा है तो उसने मसल्स का यूज किया है उस वेट को उठाने के लिए। तो क्या इसका एग्जांपल है, वो मस्कुलर फोर्स का। ठीक है, किसका एग्जांपल हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स का। अगर हम बात करें द मस्कुलर फोर्स ऑफ हॉर्स पुल द कार्ट, जैसे तुमने बैलगाड़ी जो है वो देखी होगी, जब बैलगाड़ी जो है वो मूव करती है, उसमें जो बैल है या फिर क्या होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, पुल करते हैं किसको, यहाँ पे गाड़ी को। उसमें क्या यूज होता है, मस्कुलर फोर्स यूज होती है। कोई भी यहाँ पे मोटर इंजन वगैरह नहीं होते, मस्कुलर फोर्स होती है, उससे वो मूव करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स का यूज करके हम गाड़ी वगैरह जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे ये होता है कि मस्कुलर फोर्स जो है, जब हम खाना वगैरह चबाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं, माउथ की जो मसल्स होती हैं वो वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, और उसको जब हम डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे फूड पाइप होता है वहां से स्टमक तक जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें जब जाएगा तो वहां पे मसल्स के जरिए जाता है। ठीक है, तुम्हें पता होगी ईसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो एक फोर्स के थ्रू ही क्या होता है, जो फूड है वो हमारे स्टमक में जो है वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे च्यूइंग ऑफ फूड, ये एग्जांपल है किसका, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का। पुशिंग फूड थ्रू स्टमक, स्टमक के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे फूड को जब पुश करते हैं वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स ही तो है, वो हमारी बॉडी के अंदर हो लग रही है। लेकिन हार्ट बीटिंग एंड पंपिंग ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, मतलब धड़कता है, ब्लड जो है वो क्या होता है, पंप होता है, वो भी किसका एग्जांपल है, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, किसका है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि वहां पे भी तो मसल्स है, मसल्स ही वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो मसल से जो भी काम हो रहा है मस्कुलर फोर्स जो है वो लगेगी। ठीक है, विदाउट मस्कुलर फोर्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिना मस्कुलर फोर्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तुम ब्रीथ कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, सब में मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। अगर मस्कुलर फोर्स नहीं होगी तो यहाँ पे हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ये सिंपल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, किसके बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट में तो है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, यहाँ पे अपोज करेगा, उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज। मतलब ये अगर आगे जाएगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको कहाँ खींचेगी, पीछे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में जब हम बात करते हैं द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपोज करती है। ठीक है, ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को वो मूव नहीं करने देते। जैसे ये है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो सरफेस क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ खींचेगा। ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो मोशन को अपोज कौन करता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश अ हैवी बॉक्स केप्ट ऑन अ फ्लोर, अगर कोई एक फ्लोर पे, मान लो यहाँ पे क्या एक हैवी बॉक्स है और इसको तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिफ्ट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। क्या करो, इसको पुश करो इधर की तरफ। जब तुम इधर की तरफ पुश करोगे तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगाई, आगे की तरफ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा होगा, ठीक है, कहाँ लगेगा, यहाँ पे पीछे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। फोर्स कहाँ लगा रहे हो, आगे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ। जहां मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्क कर रही होती है। एक्सेप्ट जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, जब हम वॉक करेंगे तो हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, जब पीछे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ को पुश करना चाह रहे हैं पीछे, तो पीछे हम पुश करना चाह रहे हैं तो अर्थ हमें आगे की तरफ क्या कर देती है, पुश कर देती है, जिससे हम आगे मूव होते हैं, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे ही लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।